चढ़ाई है। सन 2016 में यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसके बाद सन 2021 में यूपीएसआई का पेपर हुआ है। आप देखिए, यानी 5 से 6 साल बाद वैकेंसी निकली और 6 साल में कितने ऐसे लोग थे कि जो कि बेरोजगार हो गए, क्योंकि ओवर एज हो गए वो। जबकि हमारी सरकारों को कोई विधायक ऐसा नहीं था 403 में जो ये बताए कि लगातार जगह निकलनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ही कम उम्र रखी है कि अगर कोई बंदा 22 साल का है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस के 22 साल के बाद पेपर नहीं दे सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 23 साल का लड़का बुजुर्ग हो जाता है? क्या 24 साल का लड़का बुजुर्ग हो जाता है कि वो ओवर एज हो जाता है? क्या उसके खून में वो उबाल नहीं कि रनिंग कर पाए, पुलिस में भर्ती हो पाए? तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एक विधायक, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही वहां पे पहुंचा सकता है। आप देख रहे हैं टेट का पेपर कैंसिल हो रहा है ना, और कोई भी ऐसा लोग नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, 403 विधायक थे, वर्तमान में बीजेपी सरकार है, किस विधायक ने ये मुद्दा उठाया कि लेखपाल का पेपर 2015 में हुआ और आज 2021 चल रही है, अभी तक लेखपाल की कोई जगह नहीं आई। 6 साल में लेखपाल, जबकि जगह खाली है। लगातार टेट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले जितने विधायक हैं उन्हें एसएससी का पूरा नाम नहीं आता, यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं आता, यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं आता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि भैया देखो, आप सब चाहते हैं कि आपके लड़कों को रोजगार मिले। एक विधायक आपके लोगों को नौकरियां नहीं दे सकता। आपकी बात वहां पर उठाए, सरकार तक कोई पहुंचाए। तो हम सब यहाँ मुद्दों की लड़ाई लड़ने आए। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों का हो, जनता का हो, कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमें बीजेपी से फंडिंग की गई है, क्योंकि ये लोग डरने लगे हैं हमारे बल से। तो जसराना का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे जब जब सम्मान की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है, तो ये लोग सच के साथ खड़े हो जाते हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जीत हमारी होगी, आप सबकी होगी। बस आप सब लगे रहिए और ऐसे ही मुद्दे उठाते रहिए, क्योंकि आप सबके लोगों को रोजगार मिले। आपका विधायक ऐसा हो जो सबकी सुने, आपका विधायक ऐसा हो जिससे मिलने में आपको डर ना हो, आपका विधायक ऐसा हो कि आप वहां तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय 5 साल तक आपको शोषित करेगा। क्योंकि एक छोटी सी गलती करी थी तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिर गया था। तो जसराना के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपसे हम पैसे नहीं मांग रहे, आपसे एक छोटा सा वोट मांग रहे हैं, एक उंगली दबा देना सही जगह, जिससे कि 5 साल आपका भविष्य बहुत अच्छे से चले। बहुत बहुत आभार। यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग, सम्मानित नौजवान साथी, आदरणीय मातृशक्ति, मैं सबसे पहले अपने सभी आदरणीय जनों के चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। नौजवान दोस्तों को सलाम करता हूँ, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो जिस दिन से मेरे ऊपर संकट मंडराने लगा, जिस दिन से मेरी पार्टी, जिसने मुझे जिसके इशारे पर मैंने 5 साल तक समाजवादी अलग जगाने का काम किया, जब उसने ठुकराने का काम किया, तो इन तमाम साथियों ने मुझे सहारा देने का काम किया, मुझे संबल देने का काम किया और संकट की घड़ी में मेरे सहारा बने। इसलिए मैं सभी सम्मानित नौजवान साथियों का आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद। बहुत अच्छी जिंदगी कट रही थी, सरकारी नौकरी थी। सुबह 8 बजे निकलते थे सिकवाबाद से, 10 बजे एटा पहुंच जाते थे। 10 बजे से डाइट पर रहते थे, 5 बजे वहां से चलते थे। गांव होके उधर से आते थे तो 8 बजे फिर सिकवाबाद पहुंच जाते थे। महीने की 3-4 तारीख में तनख्वाह मिल जाती थी। आधी तनख्वाह खर्च हो जाती थी महीने में और आधी बच जाती थी। बहुत आराम की जिंदगी थी, बहुत सम्मान की जिंदगी थी। नौकरी भी ऐसी थी कि मिनिमम के क्वालिफिकेशन जिसकी ग्रेजुएट थी वो पढ़ने आता था डाइट पे। तो ऐसा एजुकेटेड समाज जिसके साथ रहने का मौका मिला हो, अगर कोई चीज हमने नहीं सीख पाई थी जिंदगी में, तो उन पढ़े लिखे नौजवानों से बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ हमने उनको सिखाया, कुछ हमको उनसे मिला। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाकर बिना मांगे,
जसराना से विधानसभा के टिकट का ऑफर किया। हम असमंजस में पड़ गए, टिकट लिया जाए नहीं लिया जाए। क्षेत्र में कोई जानता नहीं, टिकट ले भी लो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, पैसा भी इतना नहीं है, लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। जब मेरी असमंजस की स्थिति देखी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने मुझसे कहा कि 2 दिन सोच लो, तुम असमंजस में हो, आप परसों आना। लेकिन ये मैं बताए देता हूँ, LIU की रिपोर्ट तुम्हारी फेवर में है। DM SP ने कहा है कि शिव प्रताप जीत जाएगा, उसकी कोई बुराई भलाई नहीं है। मैंने कहा बुराई भलाई तो तब होगी जब मुझे कोई जाने। मुझे तो लोग अगर जानते होंगे, जसराना की 4 दीवारी के अंदर रहने वाले, तो इस नाम से जानते होंगे कि वो मैं जसराना के लोगों के बाबूजी का बेटा हूं। फिर भी उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। मैं 17 तारीख को फिर गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दे दी। मैं उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आदरणीय अखिलेश यादव आज भी ये चाहते हैं कि शिव प्रताप चुनाव लड़े और विधायक बने। लेकिन हमारे और अखिलेश यादव के बीच में कुछ लोग रो रहे हैं, पर अखिलेश यादव नहीं चाहते। इस एक कारण से समाजवादी पार्टी में कहीं असमंजस की स्थिति आए, कहीं संबंध बिखरने की स्थिति आए, इसलिए मुझे बलि का बकरा बना दिया। मैं आपके पास विधायक बनने के लिए गुहार करने नहीं आया। और ऐसे समय में मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि जब किसी घर में अनाज कम हो, अगर खाने की व्यवस्था कम हो, और जब व्यवस्था कम होती है तो घर में कलह शुरू हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि उस कलह का कारण मैं बनूं। लेकिन एक बात कहने आया हूं, अगर मैं चाहता, मुझे भी बहुत बड़ा प्रलोभन दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे सांसद जी की तरफ से, तुम चुनाव मत लड़ो, हम तुम्हें ये बना देंगे, तुम चुनाव मत लड़ो, ये कर देंगे वो कर देंगे, आसमान के तारे तोड़ के तुम्हारी जेब में रख देंगे। अगर मैं लालची होता, अगर मैं सौदा करने में विश्वास रखता, तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाता। लेकिन मेरे मन में है कि अगर आज मैंने इनकी बात मान ली तो जसराना ही नहीं, आसपास कोई नौजवान जिसके पास अर्थ कम होगा, जिसके पास पैसे कम होंगे, जो आर्थिक तंगहाली में होगा, वो सपने नहीं देख पाएगा कभी राजनीति करने का। ये बड़े लोग, ये पैसे वाले लोग, ये धनाढ्य लोग, जिनकी तिजोरियों में हमारे खून पसीने की कमाई बंद है, ये लोग हम जैसे नौजवानों की, हम जैसे गरीब के बेटों की सपने तोड़ते रहेंगे, इनके साथ धोखा करते रहेंगे, इनके भावनाओं को आहत करते रहेंगे। इसलिए मैंने हिम्मत की कि इनको जवाब दूं। अब मेरे पास कुछ नहीं, नौकरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि नुकसान अगर मेरा होगा इस लड़ाई को लड़ने में, तो मैं तो वैसे भी सड़क पर और नीचे कहां जाऊंगा। लेकिन नौजवानों की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़नी चाहिए। और उसी लिए नौजवानों के सपनों को सुरक्षित करने के लिए, नौजवानों के भविष्य को बरकरार रखने के लिए और इन हठधर्मी लोगों को एक सबक सिखाने के लिए मैं ये चुनाव लड़ने आया हूं। आपके दर दर पर घूम रहा हूं, आपके दरवाजे दरवाजे घूम रहा हूं, आपके गांव गांव आ रहा हूं। इन लोगों की जो बुद्धि है उस पर मुझे तरस आता है। इनके मन में थी कि शिव प्रताप चुनाव लड़ेगा तो इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये चुनाव लड़ सके। अगर भावावेश में आके लड़ भी जाएगा
तो मात्र 3-4 दिन के बाद ये बैठ जाएगा। इनको नहीं मालूम था कि गाड़ियों का इतना हुजूम मेरे पीछे चलेगा। इनको नहीं मालूम था कि इस क्षेत्र की जनता की भावना इस गरीब के बेटे के साथ होगी। इनको नहीं मालूम था कि ये गरीब का बेटा एक इतिहास रचने का काम करेगा। प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये गाड़ियां खड़ी हैं, आप लोग एक कागज और पेंसिल ले लो, इनसे पूछ लो कि ये गाड़ी किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है। क्या किसी भी गाड़ी को आज 15-20 दिन हो गए मेरे पीछे चलते हुए, क्या किसी भी गाड़ी में एक बूंद डीजल का मैंने डलवाया क्या? नहीं क्या ये गाड़ी कोई किराए की है क्या? लेकिन लोग जिनकी बुद्धि पर तरस आता है वो लोग कहते हैं कि बीजेपी की फंडिंग के द्वारा ये गाड़ियां किराए पर चल रही हैं। मैं बाबूजी बलबीर सिंह का लड़का हूं। सारी जिंदगी आपने बाबूजी को मेरे को देखा है, मेरे पिता को आपने जाना है, परखा है। अगर बीजेपी से फंडिंग लेने का मुझे उनके खून को इतना ही शौक होता तो मेरे बाबूजी 20 साल तक एमएलए रहे। इस क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं होता जो उनके पैसे बराबर पैसे वाला। तुम भी 4 बार विधायक रहे हो, तुम अरबों के आदमी हो। मेरे पिता भी 4 बार विधायक रहे हैं, वो खाकपति उनका बेटा आज सड़क पर घूम रहा है और मैं सड़क पर हूं। इसलिए ये जो लंबी जमात आपको दिखाई दे रही है, ये लंबी जो कतार दिखाई दे रही है, ये लोगों का मैं आभार ज्ञापित इसीलिए कर रहा हूं। इनको नहीं मालूम कि भविष्य में मैं इनका क्या सहारा बनूंगा, लेकिन इन्होंने केवल और केवल इस क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए इस गरीब के बेटे का साथ दिया है। आपके बीच में केवल यही प्रार्थना लेकर आया हूं कि जसराना की भलाई के लिए, जसराना के स्वाभिमान के लिए, इस उत्तर प्रदेश की 4 दीवारी के अंदर जसराना का नाम पहुंचाने के लिए एक बार पुनः आपको इतिहास बनाना होगा। और ये मैं वायदा करता हूं, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का ऑफर था, टिकट ले लो। अगर मैं टिकट ले लेता तो क्या जीतता नहीं? भारतीय जनता पार्टी के पास जातिगत आधार पर इतना वोट बैंक है कि अगर इतने लोग खड़े हैं, इनके परिवार के लोग और ऐड हो जाते उसमें, तो मुझे हराने वाला कोई नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे मन में मेरे पिता इस दुनिया छोड़ के चले गए और आखिरी सांस लेने तक उनके मन में मुलायम सिंह नेता रहे, तो मैं उस परिवार को धोखा नहीं दूंगा। जब मैं एक दिन, अभी 2 दिन पहले जपारा में घूम रहा था, तो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके कोऑर्डिनेटर मेरे पास आए थे, सबके सामने उन्होंने कहा था हम बात करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर बात करनी है तो सारे मेरे परिवार के लोगों के बीच में आओ, उनके सामने बात करो, क्योंकि पता नहीं जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो केवल धन को कीमत समझते हैं, जो केवल भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, जो केवल गलत मानसिकता के साथ पैसा उगाई का काम करते हैं, उनके मन में केवल यही धारणा बन जाएगी इसे प्रताप ने अलग जाके कोई डीलिंग कर ली। उन्होंने केवल ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले लो, मैं तुम्हारे साथ, मैं केवल सफेद झंडे के साथ रहूंगा। मेरे क्षेत्र के लोग संकट के समय में मुझे जो सहारा देंगे, मुझे जो संबल देंगे, मुझे जो आशीर्वाद देंगे, वो लोग जिधर मुझे ले जाएंगे मैं उधर जाऊंगा। मेरे सफेद झंडे पर वही रंग चढ़ेगा जो मेरे लोग कहेंगे, वही रंग चढ़ाऊंगा। मेरी कहां गलती? मैं अपनी भलाई के लिए नहीं। अगर अपनी भलाई केवल और केवल मुझे अपनी भलाई दिखाई देती तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरी गाड़ी पर होता। मैं एमएलए नहीं बनना चाहता, लेकिन गलत मानसिकता, हट धर्मिता को एक जवाब देना चाहता। मैं एमएलए नहीं बनना चाहता, मैं नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता हूं। मैं एमएलए नहीं बनना चाहता, मैं अपने नौजवानों के जो सपने हैं उनको कोई चकनाचूर न कर दे, इसलिए मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों से मेरे रूह के नाते हैं, मेरे रूह के रिश्ते हैं। मेरे पिता ने जसराना क्षेत्र से बहुत पवित्र और पावन रिश्ते बनाने का काम किया है। मैं उन रिश्तों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आप अपने बेटे को गलत रास्ते पर न देखेंगे और न ऐसा कुछ करते हुए देखेंगे कि जिससे आपकी बात कहीं या आपकी कहीं भावना आहत हो। लेकिन मैं केवल इतना आपसे कहने आया हूं कि अब सबक सिखाने के वक्त में आप दिग्भ्रमित मत हो जाना। कहीं चुनाव चिन्ह के नाम पर आप बहक मत जाना, कहीं पार्टी के नाम पर बहक मत जाना, कहीं किसी नेता विशेष के नाम पर, मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर आप बहक मत जाना। ये लोग, जिन लोगों के पास कुछ नहीं बचता है, जिनके पास अपना जमीर नहीं होता है, जिनके पास अपनी धरती नहीं होती है, जिनके ऊपर आसमान नहीं होता है, वो दूसरों का सहारा लेते हैं और दूसरों का नाम लेकर आपको गुमराह कर आपको बदनाम। आपका बेटा केवल इतनी भीख मांगने आया है कि नौजवानों के सपनों को बचाने के लिए आप मेरा साथ दे दो और इन्हें सबक सिखाने में, इस आंदोलन में आप मेरा साथ दे दो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ये मुझे मालूम है कि 2017 में चुनाव जब मैं लड़ा था, मुझे आप नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। मैं ये तो जानता था कि नगला छतू से कुछ रिश्ते हैं, मैं ये तो जानता था नगला बीच में मेरी रिश्तेदारी है, मैं ये तो जानता था कि मकंदपुर, नगला हसनिया, ये आस पास के नगला मेवा और नगला सिंह में कुछ हमारे पिताजी के कुछ रिश्ते हैं, मेरे पुरखों के रिश्ते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि 1, 2, 4, 6% लोगों के अलावा मैं आमने सामने नहीं पहचान पाता था। आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, 83,700 वोट का व्यापक जन समर्थन दिया। इन 5 वर्षों में मैंने अपने पिता के बनाए हुए रिश्तों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। जो रिश्ते मैंने पुनर्जीवित किए हैं, जब जब मुझे कोई घटना का पता लगा है, मैं आपके दरवाजे आया हूँ। 5 साल तक मैं घर नहीं बैठा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने घर पर बैठकर दोपहर की धूप मैंने कहीं सेक कर मैंने खाना खाया हो। मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक मैं आपके बीच में रहा हूँ। तो मैं उन संबंधों की, उन रिश्तों की सौगंध आपको देना चाहता हूँ और मैं उन रिश्तों को पाक और पवित्र बनाए रखने की भी सौगंध आपको देता हूँ। उन रिश्तों की लाज बचा लो, यही मैं आपसे कहता हूँ। चुनाव 20 दिन का है, 25 दिन का है। 25 दिन के बाद मेरा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम। 25 दिन के बाद मेरे दिन कैसे गुजरेंगे नहीं मालूम। 25 दिन के बाद मैं कहाँ हूँगा मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं किसी मोड़ पर, कहीं किसी सड़क पर, कहीं किसी डगर पर अगर मिल जाऊं तो इस गरीब के सिर पर हाथ रख देना, यही उम्मीद मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने जो रिश्ते पवित्र पुनर्जीवित किए हैं, जो मेरे पिता के जो पुराने रिश्ते थे उनको पुनर्जीवित करने का काम किया, उनको जिंदा बनाए रखना, यही उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि मेरी प्रार्थना पर आप गौर करना और किसी भी बहकावे में, किसी भी दिग्भ्रमित मत हो जाना, यही गुजारिश करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, यही अभ्यर्थना करता हूँ, यही निवेदन कर, यही अनुरोध करता हूँ। आपके चरणों में एक बार पुनः शीश झुकाता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत जिंदाबाद। प्रताप यादव जिंदाबाद। प्रताप, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो।